हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैपिंग को एमसीक्यू और मैपिंग के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप लोग दो चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए। पहला चीज़ है कि जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको आंसर करने के लिए आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड कि जो भी क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जैसे यदि आप एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है, इसके ए बी सी डी ई, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हो, तो पहला तो चीज़ है कि आपका आंसर ए ओनली हो सकता है, बी ओनली हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ए और सी ये दोनों आंसर हो। मीन्स मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। आप समझ गए इस चीज़ को। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। आपको फाइंड द ऑड वन, आपको इनमें से ऑड बताना है। ऑप्शन है पंपास, कटिंगा, कैंपोस एंड सेराडोस। आप समझ गए ऑप्शन को। आपको इसका आंसर देना है और 10 से 15 सेकंड आपके लिए पास समय है। आप लोग देने की कोशिश कीजिए। आप लोग मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि इसमें से सभी जो है वो ग्रासलैंड से, और आप इसके रीजन्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा है जो कि अलग रीजन से है। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है पंपास, ये आपका अर्जेंटीना में आता है। सेकेंड कटिंगा, कैंपोस एंड सेराडोस, ये आपका तीनों ग्रासलैंड्स ब्राज़ील में आते हैं। ये ब्राज़ील से रिलेटेड है और ये पंपास अर्जेंटीना से रिलेटेड है। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन ऑड वन है, ठीक है। तो ऑड वन क्या हो जाएगा आपका, पंपास हो जाएगा। आप समझ गए। और ये चारों है ग्रासलैंड, ये साउथ अमेरिका के रीजन से है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लानोस। ये हमने कहाँ पढ़ा था वेनेजुएला में, ठीक है। अब आप लोग के लिए सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोग इसको कीजिए। क्वेश्चन है विच लाइन क्रॉसेस फ्रॉम साउथ अमेरिका। मीन्स कौन सा लाइन है जो कि साउथ अमेरिका से क्रॉस करता है। ऑप्शन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड इक्वेटर। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग इसको जवाब दीजिए। मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कौन सा लाइन कौन सा लाइन जो है इसमें से साउथ अमेरिका से क्रॉस कर रहा है। आप लोग इस फिगर को देखिए। पहला लाइन आपको यहाँ 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड आपको यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ आपको देखने को, ठीक है। मीन्स ये दो लाइन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। मीन्स आर्कटिक सर्कल तो आपका नहीं करेगा। इतना तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि आर्कटिक सर्कल कहाँ है, वो ऊपर आ जाएगा आपका एशिया यूरोप के आसपास के रीजन, ऊपर के रीजन से, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इंडिया से क्रॉस करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इक्वेटर एंड अब इधर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपका ऑप्शंस क्या क्या हो जाएगा, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर मीन्स 2 एंड 3। यही मैंने कहा था कि मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। यदि आप कंट्री वाइज देखिए तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है। फर्स्ट वन इज ब्राज़ील, यहाँ से क्रॉस कर रहा है। सेकेंड देखिए कोलंबिया, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है। एंड थर्ड वन इज इक्वेडोर, आपका इस ये रीजन है, यहाँ से क्रॉस मीन्स 3 कंट्रीज से क्रॉस कर रहा है। आप समझ गए। ब्राज़ील का कैपिटल आपको पता है ब्राज़ीलिया है, कोलंबिया का कैपिटल आपको पता है बोगोटा है, और इक्वेडर का कैपिटल आपको पता है क्वेटो है। सेकेंड देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है। पहला अगर आप देखिएगा तो ये ब्राज़ील से क्रॉस कर रहा है। मीन्स आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि ब्राज़ील को देखिए एकलौता कंट्री है इस साउथ अमेरिका का जहाँ से इक्वेटर भी क्रॉस कर रहा है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस कर रहा है। आप समझ गए। सेकेंड आप इसको देखिए, ये कौन सा रीजन है, ये है पराग्वे। एंड थर्ड वन अर्जेंटीना एंड फोर्थ चिली। मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 कंट्रीज से और ट्रॉपिक और इक्वेटर ये 3 कंट्रीज से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। समझ गए। तो ब्राज़ील, आप पराग्वे ले लीजिए, अर्जेंटीना एंड चिली, ये 4। कैपिटल आपको सबका पता है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, पराग्वे का आपको पता होगा, अर्जेंटीना का पता होगा, चिली का पता होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है
फाइंड द ऑड वन। ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए लानोस, सेकेंड है कटिंगा, थर्ड है सेल्वास एंड फोर्थ है पंपास। आप लोगों के लिए 10 सेकेंड का समय है, आपको ऑड वन बताइए। कोशिश कीजिए आप लोग ऑड वन खोजने की, ठीक है। चलिए, और 5 सेकंड में दिया आप लोगों को। चलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शंस देखिए आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है? लानोस है, सेकेंड है कटिंगा, और आप फोर्थ देखिए पंपास। ये तीनों आपके क्या है? ग्रासलैंड से, ग्रासलैंड है। एंड मैंने सेल्वास क्या बताया था आपको? आपको याद होगा तो जब मैंने आपको अमेजन रिवर बताया था, कौन रिवर? अमेजन रिवर। तो मैंने बताया था कि अमेजन रिवर के आपके रीजन्स में आप देखिएगा तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसका नाम क्या मैंने बताया था? सेल्वास। मीन्स अगर हम 1, 2 एंड 4 को देखें तो ये तीनों ग्रासलैंड है। वहीं अगर हम लोग थर्ड को देखेंगे तो ये फॉरेस्ट है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ऑड वन क्या होगा? सेल्वास आंसर होगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। मीन्स साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक क्या है? ऑप्शन है चिम्बराजो, सेकेंड है एकोनकागुआ एंड थर्ड है ओजस डेल सैलाडो। समय शुरू होता है आप लोग का अब। चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक क्या है? तो हमने एंडीज पढ़ा था, आपको याद है? द एंडीज पढ़ा था। एंडीज में हमने एक तो चिम्बराजो भी पढ़ा था, एकोनगुआ भी पढ़ा था, ओजस डेल सैलाडो भी पढ़ा था। चिम्बराजो हमने कहाँ पढ़ा था? आपको याद होगा तो कोटापेक्सी एंड चिम्बराजो हमने कहाँ पढ़ा था? इक्वेडोर में पढ़ा था ना। सेकंड आप देखिए एकोनगुआ एंड ये ओजस डेल सैलाडो, इसको हम लोग अर्जेंटीना के रीजन्स में पढ़े थे, ठीक है। तो एकोनगुआ इस साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा तो। इसके अलावा इक्वेडोर में मैंने एक तो कोटापेक्सी बताया था, एक मैंने चिम्बराजो बताया था, ठीक है। और ओजस डेल सैलाडो भी मैंने अर्जेंटीना के रीजन्स में आप लोगों को बताया था। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। मीन्स विश्व का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए अमेजन रिवर, नाइल रिवर, गंगा रिवर एंड डेन्यूब रिवर। आप लोग इसको दीजिए, आप लोग का समय 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं। चलिए अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ठीक है। पहला मैंने बताया अमेजन रिवर, सेकंड मैंने बताया नाइल रिवर, थर्ड गंगा, फोर्थ डेन्यूब। देखिए हमने अमेजन रिवर जब पढ़ा था, ये रिवर हमने कहाँ पढ़ा था? साउथ अमेरिका में पढ़ा है। नाइल रिवर आप लोग नहीं पढ़े, ये एक्चुअली आप देखिएगा तो आपको अफ्रीका में नाइल रिवर देखने को मिले, ठीक है। थर्ड है गंगा रिवर, ये इंडिया में है। एंड फोर्थ डेन्यूब रिवर, ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को फिजिकल मैप में बताया था कि अमेजन रिवर है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट में मैंने बताया था कि सेकेंड लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर क्या बताया था मैंने आपको? नाइल रिवर। आप समझ गए? यदि लार्जेस्ट पूछा जाए मीन्स बाय वॉल्यूम पूछा जाए तो आपका अमेजन रिवर आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे है। क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू द एंडीज माउंटेन रेंज। मीन्स एंडीज के रेस्पेक्ट में आपको ऑड वन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है ब्राजील, पेरू, गुयाना एंड वेनेजुएला। चलिए आप बता सकते हैं कि किसका रिलेशन आप, मैं और थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि इस एंडीज से आपको ये चीज़ बताना है और किसका नहीं है, इसी में आपका ऑप्शन छुपा रहेगा, छुपा हुआ है। आप लोग आंसर दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोगों ने साउथ अमेरिका के में एंडीज पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जिससे कि ये आपका एंडीज है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी।
तो मैंने आपको ये भी बताया था उस समय कि टोटल 7 कंट्रीज है जिससे कि ये बाउंड्री शेयर कर रही है। और आपको याद होगा तो एक तो आपका ब्राज़ील के साथ, ठीक है, क्या ये बाउंड्री शेयर कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है। क्या ये पेरू के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है? बिल्कुल पेरू के साथ कर रही है। क्या ये गुयाना के साथ कर रही है? गुयाना के साथ भी कर रहा है। और क्या ये वेनेजुएला के साथ कर रहा है? तो एक सेकेंड, गुयाना के साथ नहीं कर रहा है और वेनेजुएला के साथ कर रहा है, तो ऑप्शन मैंने इसमें गलत कर दिया। आप लोग समझिए, क्वेश्चन का एक्चुअली मैंने डबल डबल ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड, ब्राज़ील से नहीं कर रहा है और गुयाना से नहीं कर रहा है और पेरू से कर रहा है और आपका इस वेनेजुएला से कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली 7 कंट्रीज अगर आप देखिएगा, एक्चुअली क्वेश्चन पूछने का मेरा मेन मोटो था, उसको आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैंने यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 7 कंट्रीज है, उससे ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, इनके साथ कर रहा है। बाकी आप इधर ले लीजिए, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, इसके साथ नहीं करता है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिए। एक्चुअली इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन को सेट किया था, लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, एंजल वाटरफॉल रिलेटेड विथ। एंजल वाटरफॉल किससे रिलेट कर रहा है? ऑप्शन है आपके लिए, आप देख सकते हैं। एक तो है अमेजन रिवर, फिर पाराना रिवर, फिर मैगडेलना रिवर और फिर ओरोनिको रिवर। आपको इसका आंसर देना है, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ इसका। क्वेश्चन है कि एंजल वाटरफॉल किससे रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने ओरनिको रिवर पढ़ा था, ठीक है, ओरिनोको रिवर पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि ये एंजल वाटरफॉल्स इस ओरनिको रिवर पे है। और ये एंजल वाटरफॉल्स वर्ल्ड का हाईएस्ट में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है, फर्स्ट चीज। सेकंड बताया था इस ओरनिको रिवर का माउथ है वो कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में। मीन्स अगर आप डायरेक्शन देखने की कोशिश कीजिएगा तो ओरनिको रिवर मैंने कहाँ से बताया आपको? वेनेजुएला से। मीन्स आपका वेनेजुएला ये है, इधर से इस अटलांटिक ओशियन में ये जाती है, ठीक है, आप समझ गए। मैगडेलना रिवर आप देखिएगा तो आपका ये आप इधर ले लीजिए, इस साइड से जाएगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, साउथ अमेरिका डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ। साउथ अमेरिका इनमें से किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए, फर्स्ट है कैरिबियन सी, सेकेंड है पैसिफिक ओशियन, थर्ड है आर्कटिक ओशियन, फोर्थ है इंडियन एंड फिफ्थ है अटलांटिक ओशियन। आपको जवाब देना है, आपका समय शुरू होता है अब। किसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर कर रही है? डज नॉट लिखा हुआ, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक फिगर ला रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। ये हुआ साउथ अमेरिका, इधर आपको क्या दिख रहा है? अटलांटिक ओशियन, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट में आपको क्या दिखेगा? इधर आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा एंड ऊपर आपको कैरिबियन सी देखने को मिलेगा। मीन्स 3 समझ गए आप लोग। और फोर्थ वन लीजिएगा तो आपको साउथर्न ओशियन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन आप लोगों के लिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है। एक तो कैरिबियन सी, यस कैरिबियन के सी के साथ कर रहा है। सेकेंड है पैसिफिक ओशियन, इसके साथ भी करता है। थर्ड अटलांटिक ओशियन, इसके साथ भी करता है। मीन्स किसके साथ नहीं कर रहा है? तो 3 एंड 4। तो योर आंसर इज 3 एंड 4। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो आप लोग ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। आपको बताना है, मैं कंट्रीज का नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि उसका बाउंड्री इस ओशियन के साथ शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब किस ओशियन के साथ शेयर कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट कंट्री आप लोग बताइए, ब्राज़ील। ब्राज़ील का बाउंड्री किस ओशियन के साथ शेयर कर रहा है इसमें से? आंसर होगा, आप इस फिगर में देखिए, ये हुआ ब्राज़ील, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा रीजन आपका किसका है? अटलांटिक ओशियन का है, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए, सेकंड है आपका कोलंबिया। कोलंबिया का बाउंड्री इसमें से किसके किसके साथ कर रहा है?
आप यहाँ देखिए, ये क्या हुआ, कोलंबिया हुआ, तो ये आपका पैसिफिक ओशियन हुआ, ये आपका कैरिबियन सी हुआ। ठीक है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन एंड कैरिबियन सी, 1 और 3। देखिए ये कैरिबियन सी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ कैरिबियन सी लिख दिया है, तो आप बता सकते हैं कि स्पेसिफाई मैंने कर दिया है, तो आपका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बाउंड्रीज ऑफ पराग्वे डज नॉट टच विथ, पराग्वे का बाउंड्री इसमें से किस कंट्री के साथ टच नहीं करता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। चलिए समय शुरू होता है आप लोग का अब। किसके साथ नहीं कर रहा है पराग्वे का बाउंड्री टच, मैं आप लोगों के इमेज रख दे रहा हूं, आप यहां से बताइए। और थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, आपको पराग्वे पूछा गया है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पराग्वे है। अब आप आंसर देने का कोशिश कीजिए कि किसके किसके साथ बाउंड्री टच नहीं कर रहा है। ऑप्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, चिली है, बोलिविया है, आपका अर्जेंटीना है एंड फोर्थ है ब्राज़ील। अब आप बताइए इस पराग्वे का बाउंड्री किसके साथ टच नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला देखिए चिली, ये हुआ चिली का रीजन, क्या इसके साथ कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। सेकेंड देखिए ब्राज़ील है, कर रहा है। थर्ड देखिए अर्जेंटीना है, ये भी कर रहा है। और यहाँ देखिए एक बोलिविया भी है, ये भी कर रहा है। मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिली। चिली इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नॉट रिलेटेड विथ चिली, कौन सा सिटी है जो चिली से रिलेटेड नहीं है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक तो है असुंसियन, अरिका, चुकिकामाटा, पुंटा रिनस एंड साओ पोलो। आपका समय शुरू होता है अब, कोशिश कीजिए आप लोग देने का कि कौन सा सिटी है जिसका रिलेशन चिली से नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग इसका, मैं अब इसका बता रहा हूँ। मैंने आपको अरिका बताया था जो सेकंड नंबर में है, अरिका तो कर रहा है, आप समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था चिली का ड्राइस्ट प्लेस, ठीक है, वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस, जबकि मैंने ये बताया था। तो ऑफकोर्स ये चिली जो है वो आपका कर रहा है। सेकंड देखिए चुकिकामाटा, मैंने कॉपर टाउन बताया था आपको जो चिली में है। पुंटा रिनस ये भी आपका चिली में है कि नहीं है। कैफोन, पुंटा रिनस ये सब बताया था। साओ पाउलो, इसको देखिए, ये क्या आपका चिली में है। मैंने ब्राज़ील में आपको पोर्ट्स बताए थे, जैसे कि एक रियो डी जेनेरियो बताया था, एक सेंटोस बताया था, 2 पोर्ट। इसके अलावा साओ पाउलो मैंने एक रीजन बताया था यहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जो फेमस है, ठीक है। फजेंडा जो हमने पढ़ा था, फजेंडा, ठीक है। तो ये साओ पाउलो तो नहीं कर रहा है, ये ब्राज़ील का रीजन है। एंड असुंसियन, असुंसियन किसका कैपिटल है, वो पता होगा, पराग्वे का। तो 1 और 5, 1 और 5 इज करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अरेंज कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इन डिसेंडिंग ऑर्डर एरिया वाइज, मीन्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू एंड इक्वेडोर को। चलिए समय शुरू होता है अब आप लोगों का। मैं आंसर दे रहा हूँ। पहला सबसे, अब अगर क्या मैंने बताया एरिया वाइज, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट लीजिएगा तो ब्राज़ील है, सेकेंड लीजिएगा तो अर्जेंटीना है, थर्ड है पेरू एंड फोर्थ है, आप कह सकते हैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ। देखिए नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 ये हुआ। इस ऑप्शन के अनुसार नंबर 4 क्या हो जाएगा, इक्वेडोर। इक्वेडोर से भी बड़ा बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे आप कोलंबिया ले लीजिएगा, वेनेजुएला ले लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन वाइज आप जाइएगा तो 4th है इक्वेडोर। समझ गए। अब आप लोगों के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल वाज हेल्ड ऑन विच कंट्रीज कैपिटल, किस कंट्री के कैपिटल में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था। फुटबॉल, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ऑप्शन इज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस कंट्री के कैपिटल में खेला गया था, ठीक है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर है मोंटेविडियो।
मॉन्टेविडियो। अब आप ऑप्शन दीजिए, इस जगह खेला गया था। अब इसका ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए क्या है, ये किस कंट्री का कैपिटल है। चलिए आप लोगों ने दे दिया होगा, ये है उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे का कैपिटल क्या है, मॉन्टेविडियो। पराग्वे का पता है असुंसियन, ब्राजील का आपको पता है ब्राजीलिया, एंड अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस। साउथेस्ट हैबिटेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज साउथेस्ट हैबिटेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज केप हॉर्न, पुंटा एरिनस, अरिका एंड सेंटोस। जवाब दीजिए आप लोग। आंसर होगा पुंटा एरिनस। केप हॉर्न इस पूरे साउथ अफ्रीका का साउथेस्ट रीजन है, लेकिन जब हम लोग हैबिटेट की बात करेंगे जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स रहती है तो क्या हो जाएगा आपका, पुंटा एरिनस। ठीक है, नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है आपको, और ऑप्शंस के पेयर को आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। जॉर्ज टाउन, ब्राजीलिया, ब्यूनस आयरस, बोगोटा। सेकंड देखिए बोगोटा, सेंटियागो, लाफाज। थर्ड है असुंसियन, क्विटो, पारामारिबो। एंड फोर्थ है लीमा, कैनिन, मोंटेविडियो एंड का। मैं कंट्री का नाम बताऊंगा, आपको उसका कैपिटल बताना है। ठीक है, आपको बताना है, कैपिटल बताना है मीन्स आपको ऑप्शन बताना है कि वो किस ग्रुप में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है या 4 में आ रहा है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वेनेजुएला का कैपिटल बताना है, 1 2 3 4 किस ग्रुप में आ रहा है। मैंने पूछा वेनेजुएला, चलिए बताइए जल्दी, इतना समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, जल्दी बताइए। आंसर होगा काराकस। सेकंड बताइए आप लोग, बोलिविया का, बोलिविया। थर्ड बताइए आप लोग, फ्रेंच गुयाना, फ्रांस टेरिटरी जो मैंने आपको बताया था, कैनिन। फिर आप लोग बताइए इक्वेडोर, वेटो 3 नंबर। फिर आप लोग बताइए, क्या बताइएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। सेंटियागो, सेंटियागो का इसका कैपिटल है, ऑप्शन में लिखिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चिली। नेक्स्ट बताइए आप लोग, पेरू का कैपिटल कितना नंबर, 1 2 3 4 तुरंत। लीमा। समझ गए। अब हम लोग एक मैं क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग उसको कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तो चलिए ये बताइए, 1 कौन सी कंट्री है आप लोग। ये है कोलंबिया, कैपिटल है बोगोटा। ठीक है, आप लोग बताइए इसका, इस कंट्री का नाम। उरुग्वे, कैपिटल बताइए जल्दी। ठीक है, मोंटेविडियो। आप लोग बताइए इसका नाम। सूरीनाम, कैपिटल बताइए। पारामारिबो। क्या गुयाना एंड फ्रेंच गुयाना बाउंड्री शेयर कर रही है, आपको बताना है। नहीं कर रही है। क्या प्रागवे एंड उरुग्वे बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही है। ठीक है, क्या आपको, आप लोग इसको बताइए, ये रीजन बताइए, इसका कैपिटल और कंट्री का नाम। इक्वेडोर, कैपिटल बताइए। चलिए क्वेटो, बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए, हाँ ये मैंने लिख दिया 2, इसका नाम बताइए और आप लोग कैपिटल बताइए। बोलिविया, बहुत बढ़िया। कैपिटल बताइए। लापाज। ठीक है, जुडिशियल कैपिटल सुक्रे। अब बताइए इस साउथ
साउथ अमेरिका का 2 लैंडलॉक कंट्री है, उसका नाम बताइए। एक, ठीक है, दोनों का कैपिटल बताइए। एक, पहला बोलीविया, सेकंड पराग्वे, कैपिटल लापाज, सुक्रे, एंड इसका कैपिटल असुनसियन। अब बताइए, यहां पे हमने 2 माउंटेन पिक्स पढ़े थे, नाम बताइए। एकोनकागुआ एंड ये ओजस डेल सेलाडो, या मिस्टी पढ़ा था, आपको याद है? इस यहाँ पे हमने 2 माउंटेन पिक्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था, आप नाम बताइए इसका। बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी, 10 सेकंड का समय है। चलिए, एक था कोटापेक्सी, दूसरा है चिम्बाराजो, समझ रहे? एंजल फॉल्स फिर से पूछ रहा हूँ, किस रिवर में है? ओरेनिको रिवर। यहाँ पे माउथ था, एक रिवर आ रही है, क्या नाम है इस रीजन पे? अमेजन रिवर, ठीक है। क्या नाम था इस जगह का? मकापा, ठीक है। 1 2 3, याद आ रहा है? ट्रिपल सी, कटिंगा, कैंपोस, सेराडोस, ठीक है। एक सेकेंड, है ना? यहाँ पे एक डिजर्ट, यहाँ पे एक डिजर्ट, नाम बताइए। पेटागोनियन डिजर्ट एंड अटाकामा डिजर्ट। यहाँ पे एक ग्रासलैंड, नाम बताइए। लानोस। चलिए, लगभग आप लोगों का हो गया होगा। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग और दीजिए, इस ओशियन का क्या नाम है? पैसिफिक ओशियन। इधर का बताइए। अटलांटिक ओशियन। ये ऊपर के रीजन्स, कैरिबियन। ये आपको इस्थमस ऑफ पनामा दिख रहा होगा, ये इस्थमस ऑफ पनामा मीन्स ये पनामा सिटी, हम लोग इसको नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि ये किसके साथ बाउंड्री टच कर रहा है, ये कंट्री का नाम? साउथ अमेरिका के साथ कर तो रहा, इतना पता है, ठीक है। कि इस्थमस ऑफ पनामा इस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को जोड़ रही है, मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि इधर आपका क्या है, पैसिफिक ओशियन, और इधर आपका कैरिबियन सी है, इन दोनों को अलग कर रही है। लेकिन ये किस कंट्री के साथ ये कर रही है, इस कंट्री का नाम बताइए। समझ में आ रहा ना, ये क्या है? कोलंबिया है, कोलंबिया है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग, बहुत सारा आप लोगों को क्लियरिटी आया होगा, ठीक है। कुछ कुछ पैटर्न समझ में आए होंगे आप लोगों को। और हम लोगों ने साउथ अमेरिका एंड के पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप को हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। इसके रिविजन्स भी हम लोग कर लिए। अब कल 10 बजे, कल 10 बजे हम लोग अफ्रीका के साथ, ठीक है, या आप एक कर लीजिए यूरोप। चलिए, अफ्रीका के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अफ्रीका की हम लोग पॉलिटिकल मैपिंग को कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।